देखिए टीचर्स ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है आपको, क्या रिजल्ट दिया है? और आपको पता है कि इन्होंने पिछले 6 साल के अंदर, अब ये अगर हम 1.5 लाख और जोड़ लें तो कम से कम 8 लाख बच्चों को इन्होंने 5-6 साल के अंदर 8 लाख बच्चों को जो फेल हुए उनको गर्दन पकड़ पकड़ के स्कूल से बाहर निकाल दिया। और ये जो आपका पहले उनको, अब जब मैं छोटा सा बताता हूँ आपको, 2015-16 के अंदर 1,30,000 बच्चे 9th में फेल हुए थे पूरे। और इन्होंने क्या करा, सिरे से उन सबको निकाल दिया और उनके माँ बाप को बुलाकर, मतलब आप देखिए कितने बदमाश है ये। पूरा प्लान होता है ऊपर से, जो भी टीचर या प्रिंसिपल करता है वो अपनी मर्जी से नहीं करता, कहीं कहीं हो सकता है करता हो, लेकिन बाय एंड लार्ज वो बोलते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है, और ऊपर से डायरेक्शन होती है। तो उन्होंने पहले पेरेंट्स को बुला के कहा कि इनको ना सबको पत्राचार में डाल दो, और पटाया दबा के, और लोग मान भी गए। 1,30,000 बच्चों को स्कूल से निकाला, सिर्फ 64,000 बच्चे पत्राचार में थे, बाकी तो वही ड्रॉप हो गए। और उसमें मैक्सिमम लड़कियां थी, मतलब मेजोरिटी लड़कियों की थी। इतराजा बंद कर देना। तो उसके बाद क्या हुआ तमाशा देखो आप, कि सिर्फ 2,500 बच्चे पास हुए 10वीं क्लास के अंदर पत्राचार। उसके बाद फिर इन्होंने कहा नहीं कंपार्टमेंट, उनको कंपार्टमेंट की बात करें, कंपार्टमेंट में भी 2,500 पास हुए। मतलब जो 64,000 एनरोल्ड हुए पत्राचार से, उससे सिर्फ 5,000 पास हुए। अब क्या हो गया, जब वो ये स्थिति हुई तब तक अगला साल आ गया। अगला साल तो आ ही जाता है ना एग्जाम के बाद। तो इन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्डर निकाल रखा था कि इस साल भी हम 9th क्लास के बच्चों को निकाल देंगे स्कूल से सारे। तो जब ये हुआ, और मैं तो हमने तो 3 बार डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया इसको लेकर विधानसभा के ऊपर। शुरू में कोई 300-350 पेरेंट्स हमारे साथ थे, फिर वो दूसरे में क्या 100 ही रह गए, तीसरे में सिर्फ 15-20 रह गए। 3 बार हमने, मतलब क्योंकि उनको ये लग रहा था कि नहीं ठीक है 10वीं में चले जाते हैं, तो जो हाँ मतलब जो भी मतलब फिटिंग हो गई ना दोनों की। तो जब वो, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो सैकड़ों बच्चे जो है ना, जब ये हालत हुई कंपार्टमेंट में भी फेल हुए, तो वो मेरे 30,000 में आ गए। 30,000 में आ गए तो वहां से हमने फ्लैश किया इसको अच्छी तरीके से। तो वो जो ऑर्डर इन्होंने पास किया था वो शाम को इन्होंने विड्रॉ कर लिया कि अब नहीं निकालेंगे वो लोग, तो उनको लगा ये तो हंगामा हो गया। अच्छा फिर और बदमाशी देखो आप, इन्होंने अब उसको सिचुएशन बिगड़ गई, अब उसको कैसे कैप्चर करें। इन्होंने कहा ऐसा है कि अब हम ना इनको NIOS, इन्होंने खुद NIOS अपना शुरू कर दिया स्कूल वालों ने, पता है आप लोगों को? दिल्ली सरकार के ने अपना ही NIOS स्कूल शुरू कर दिया और उसमें गेस्ट टीचर्स को लगा दिया, और इन बच्चों को बोला कि तुम NIOS चले जाओ और NIOS में तुम्हें टीचर हम देंगे और आपको पढ़ के और आप एग्जाम दे लेना। सिर्फ 8,000 बच्चे गए वहां पर उसमें से, टोटल में से। और तब से इन्होंने NIOS जो है ना जो है परमानेंट कर लिया। मतलब निकम्मा टाइप का स्कूल सिस्टम है, जो कभी किसी तरीके से स्कूल के सिस्टम में फिट नहीं बैठा या कंटिन्यू नहीं रहा, वो NIOS में चला जाता, ओपन स्कूल जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने वो परमानेंट कर लिया। और अभी कोविड के टाइम इन्होंने 8,500 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, कोविड के टाइम जब स्कूल चल भी नहीं रहा था, कि ये कमजोर है 9th क्लास के। और अपने प्रिंसिपल्स को इन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि इनको आप जो है ना सबको इसको NIOS में कर दो, इस बच्चे को उस NIOS में कर दो। और उन्होंने फिर प्रिंसिपल ने सबको पकड़ के कर दिया होगा। तो हमें पता नहीं, पेरेंट्स का कहीं हमें हु एंड क्राई नजर नहीं आ रहा, कहीं शोर नजर नहीं आ रहा। और अभी इतने मतलब 1.5 लाख बच्चे और पेरेंट्स और बच्चे भी कहीं खुश हैं, लेकिन ये तो उनके लिए खतरनाक